हमारे किसान नेता बेनीवाल जी का कद नीचा नहीं होना चाहिए। हम हमारा जमीन नहीं बेच सकते चाहे कुछ भी हो जाए, कि जो किसानों का मसीहा है, पार्टी अलग हो सकती है, मत अलग हो सकते हैं, पर मैं ऐसे किसान नेता, जुंजारू नेता, उनके बारे में मैं गलत बोलूं? ये हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं, कसम खाओ, सारा गेम फिक्स था। ज्योति जी के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी तन मन धन से सहयोग करने में। आज जो है एक टारगेट लेके आए हैं और एक उद्देश्य लेके आए हैं, वो क्या कि आने वाली जो 13 तारीख है, उस 13 तारीख को इस खिवसर विधानसभा क्षेत्र से, इस खिवसर विधानसभा क्षेत्र से एक अपने इस एरिया से, अपने राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के जो जुंजारू नेता है, किसान के नेता है, किसान की बात उठाने वाले नेता है, उनकी बात, उनकी इज्जत रखनी है। और वो इज्जत कौन रखोगे? आप लोग। और जब 36 कौम की लोगों ने यह मन के अंदर विचार कर लिया कि हमारे किसान नेता बेनीवाल जी का कद नीचा नहीं होना चाहिए, तो चाहे कोई भी शक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई अन्य, आपके पांव इतने मजबूत जम चुके हैं, इस पांव को ध्यान रखना और इस नींव पे विशेष ध्यान रखना। कहीं इधर उधर की बातों में आकर के या गलत फहमी फैला करके अपनी नींव को कमजोर कर दे, इस पे विशेष ध्यान रखना। मैं जिस पार्टी में हमारे परिवार ने 27-28 साल तक सेवा की, और वो सेवा बिल्कुल अपने तन मन धन से सेवा की। हमारे परिवार ने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। आप सब लोगों को पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का यहां कोई बोलबाला नहीं था, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, तब हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय भंवर राम जी उस झंडे की इज्जत करते और अपनी जेब से खर्चा करते थे। फिर 2003 के अंदर जब गजेंद्र सिंह जी टिकट लेके आए, उसमें सबके घर घर जाकर के उन्होंने वोट मांगे। इतना विरोध होने के बावजूद भी लोगों ने बात पे भरोसा दिलाया और उनको यहां से एमएलए बना करके भेजा। तो वो आप जनता का पावर था और भाई साहब पे आपका भरोसा था, विश्वास था। सीआर साहब के साथ, और अभी तो थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा है, ज्योति जी के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी तन मन धन से सहयोग करने में। और जो टिकट मांगते हैं या जो लाइन में लगे हुए हैं, आप सबको पता है और भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता है कि आप अपने पार्टी के प्रति, आप पार्टी के प्रति कितने वफादार थे। पर यहां कुछ उल्टा है, हमें पहले समझ में नहीं आया, पर मैं आज यह कहना चाहता हूं कि हमने तो वफादारी निभाई और वफादार थे, और जिन्होंने वफादारी नहीं निभाई आज वो बहुत कुछ आगे जाने के लिए है और वो आगे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं पार्टी से एक जरूर कहना चाहूंगा, उस पार्टी को, आपने क्या समझ लिया कि आप कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं समझते हो। और आज मैं आपके जो है पिछले 12 तारीख को
मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में सब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर और अपने नागौर जिले के सब नेता लोग इकट्ठे होकर के, और पूरी प्लानिंग, और उस पूरी प्लानिंग के अंदर लास्ट में जाके बोलते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं, कसम खाओ। सारा गेम फिक्स था कि कौन सी गेंद पे छक्का लगना है और कौन सी गेंद पे चौका लगना है। अरे जब आपका टिकट फाइनल है, आप हमें क्यों गुमराह कर रहे हो? आपका सब कुछ गेम फाइनल है, क्यों कसम दिला रहे हो? तो कोई भी नहीं बोला। मैंने कहा जी इस प्रकार से नहीं, हम हमारा जमीर नहीं बेच सकते चाहे कुछ भी हो जाए। यदि पार्टी इस तरीके का निर्णय लेती है बिना सोचे समझे, बिना कार्यकर्ताओं के पूछे, हम कभी भी साथ में नहीं दे, आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपका गेम फिक्स है और इस गेम फिक्स के अंदर हम नहीं पढ़ना चाहते। और बाद में कई बातें होती रही, मैं खुला बोल रहा था, और जो है कई मीडियाओं ने मेरे से पूछा, अभी नहीं, आप पिछले कम से कम 4-5 साल से मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों के बीच में हूं, तो यहां एक ही बात पूछी जाती है, वो क्या कि आपका बेनीवाल जी के बारे में क्या बोलना है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो उनका यह था कि ये उनके लिए क्या बोलते हैं, कितना उनकी क्या है, मतलब उनकी मंशा कुछ और होती है कि ये कुछ बोले, पर मैं इतना मेरा जमीर नहीं बेच सकता कि जो किसानों का मसीहा है, पार्टी अलग हो सकती है, मत अलग हो सकते हैं, पर मैं ऐसे किसान नेता, जुंझारू नेता, उनके बारे में मैं गलत बोलूं? कौन से दिन रात एक करके अपने जो है रोडों पे पड़े रहते हैं किसान के हित के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, अपने हक के लिए, 36 कौम के लोगों के लिए, और एक बड़ा जो है चारों तरफ हर जगह फैला रखा है कि साहब ये तो एक जाति ये क्या है। ऐसा नहीं है, उन लोगों ने गलत हवा कर रखी है। मैं 36 कौम के लोगों से मैं मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं ये लोग, जो दूसरे जो कर रहे हैं। और मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि 36 कौम के लोगों को आप अपने साथ जोड़ो और इस पार्टी का यह संकेत दो कि क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, यहां जो पार्टी के अंदर जो 36 कौम के लोगों को जो इज्जत है, जब कोई दलित हो, कोई भी हो, आज पिछले दिनों में एमपी साहब ने एक काम किया कि राजपूत परिवार और बावरी समाज और अपने रायका समाज के लिए उनके अंदर यह आया कि अरे ये नेताजी कहीं अपने नंबर नहीं बना ले, उन लोगों को नहीं जोड़ ले। उन्होंने गलत सोशल मीडिया के जरिए जगह जगह गलत हवा चालू कर दी कि देख लो इनको, ये क्या है, वो क्या है। अरे कम से कम शर्म करो। कोई आदमी आगे आ रहा है, चाहे वो राजपूत समाज के लिए आओ है, चाहे बावरी समाज के लिए, चाहे मेघवाल समाज के लिए, और जब नेता जब आगे आता है तो कितना अच्छा संकेत है। कोई माई का लाल नहीं है ऐसे जेब से, साहब ने जो जेब से खर्चा करके आगे आए। मैं तो कहूं एमपी साहब, आप इस तरीके से दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, पार्टी वाले चाहे कुछ भी बोलती रहे, आप अपना रास्ता मत छोड़ना। आपके पास सब जाति के लोगों का इतना प्रेम है जिसकी कोई हद नहीं।